बुनियादी बात यह है कि उलूमुल कुरान जो है ये बहुत ही हेवी चैप्टर हैं। इस्लामी उलूम जब आप देखते हैं, इस्लामी उलूम की जब बात करते हैं, उनमें उलूमुल कुरान बहुत ज़्यादा हेवी और बहुत मुफस्सल, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इसको हमने से थोड़ा टच करना है, इसमें से कुछ जुज़ हमने ले लिया और उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़े अच्छे से, कमा यानी जैसा कि हमारी इस्तिताअत है उस कम इल्मी के मुताबिक हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात जो इसके हवाले से हमें जहन में रखनी है, जब भी हम इस्लामी उलूम की बात करते हैं एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे पास इखलास होना चाहिए। जो स्पीकर होता है, शेख होता है, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज होता है, तलबतुल इल्म जो होते हैं, उनको अपना इखलास जो है अल्लाह के लिए ख़ास करना चाहिए, क्योंकि ये इबादत होती है। इस इबादत को उनको जहन में रखना है कि जो है अल्लाह के लिए कर रहे सब कुछ, उनको बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो है, कुछ लोग रैंडमली जो है इस्लामी उलूम को अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो भी गलत तरीका है। हर एक चीज़ को पढ़ने का एक ट्रैक होता है, ढंग होता है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए इंसान को। यानी जो जैसे आप दुनियाई तालीम ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो उसमें इंजीनियर जो होता है वो उसको बाज़ाब्ता एक पूरा मैनिफेस्टो फॉलो करना पड़ता है। सेम इज़ द केस विद मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस में भी ऐसा ही करना पड़ता है। इसी तरीके से और भी जो शोबजात हैं उनमें भी ऐसा ही करना पड़ता है इंसान को। तो इस्लामी उलूम में से हमने एक सिलेक्ट कर दिया उसूल तफसीर। उसूल तफसीर को हमने इतना कॉम्पैक्ट बना दिया कि हमने खाली 6 उसूल ले लिए। जो लोग तफसीर पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कुरान की तालीम हासिल करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि सारे मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली जिनकी चाहत है कि हम कुरान को समझने लग जाएं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इन उसूल को समझ लें। दिस इज़ यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अभी आपको पता चलेगा जब हम इसमें दाखिल हो जाएंगे, तो वो यानी जो तफसीर की ही बात हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि उसूल कितने इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो ये बुनियादी बातें हमने कही। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अपना जो हमारा पहला उसूल है, टेक्स्ट आपके सामने मौजूद होगा, उसमें लिखा हुआ है अल उसूल सित्ता जो है फ़ी उसूल तफसीर। उसूल तफसीर के हवाले से 6 उसूल, इनको हमने लिख के रखा है आपके सामने। आप देखिए पहला उसूल आज ले लेते हैं। पहला उसूल स्टार्ट करने से पहले उलूमुल कुरान, उसूल तफसीर पे बात करेंगे, फिर कुरान की डेफिनेशन हम जानेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाते हैं फिर अपने उसूल पे, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहली बात याद रख लीजिए आप, उलूमुल कुरान, उसूल तफसीर, बाज़ उलमा इसको सेम ही कहते हैं, वो इनमें डिफरेंशिएट नहीं करते। तो उलूमुल कुरान किस चीज़ को बोलते हैं? उलूमुल कुरान जो है इल्मुन मुतअल्लिकुन बिअबहासिल कुरान। आप इसको लिख भी सकते हैं। उलूमुल कुरान ऐसा इल्म है जिसमें कुरानी मबाहिस, कुरानी सब्जेक्ट्स पे बात हो जाती है। कुरान के जो मबाहिस हैं उनमें बात हो जाती है। फिर इतना वसी है कि हम यहाँ पर बयान ही नहीं कर सकते कितना वसी है ये हो गया उलूमुल कुरान। जो उसूल तफसीर हैं, उसूल तफसीर बाज़ उलमा उसको भी उलूमुल कुरान कहते हैं, लेकिन बाज़ ने उसको अलग एक जुज़ माना है उलूमुल कुरान का। उलूमुल कुरान को वो ज़्यादा आम मानते हैं। जो उसूल तफसीर हैं उसको इसका एक जुज़ मानते हैं, एक पार्ट मानते हैं। तो उसूल तफसीर में पहले हम उसूल को ले लेंगे। वल अस्लु यानी उसूल जमा है असल का। ठीक है। लुगत में कहते हैं मा युबना अलैहि गैरु, जिस पे कोई चीज़ जो है बना दी जाती है उसको उसूल बोलते हैं, असल बोलते हैं अरबी ज़ुबान में। जैसे अस्लुल जिदार आई असासुहु, कोई दीवार होती है वो किसी चीज़ पे बन जाती है। अस्लुल शजरा, दरख्त होता है कोई, तो उसकी कोई असल होती है, दैट इज़ असल, इसकी जमा है उसूल। तो तफसीर क्या होता है? तफसीर लुगत में होता है खोलना, अलकश्फ। तो अलकश्फ अनिल मुगत्ती, जो चीज़ छुपा हुआ होता है उसको खोल देंगे आप, उसको वाज़ह कर देंगे, अपरेंट कर देंगे
ब्रॉड डे लाइट की तरह, उसको बोलते हैं अत-तफसीर व हुवल कश्फ, खोलना, जाहिर करना, अपरेंट कर देना। तो अत-तफसीर लुगत में इसको बोलते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, लेकिन तफसीर बोलते हैं बयानु मआनिल कुरानिल करीम। इस्तिलाह में जब आप इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जानेंगे तो वहाँ पर तफसीर का मतलब होता है बयानु मआनिल कुरानिल करीम, कुरान के मानी आप बयान कर रहे हैं लोगों के सामने, कुरान की तफसीर बयान कर रहे हैं आप लोगों के सामने, दैट इज़ तफसीर। तो उसूल तफसीर को अगर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सिलेक्ट करते हैं या दो। उसूल तफसीर मारिफतु मआनिल कुरान अला वजह मखसूस, कुरान के मानी जानना, कुरान की तफसीर जानना, कुरान के मबाहिस की तालीम हासिल करना एक पर्टिकुलर अंदाजे से। वो पर्टिकुलर अंदाज़ा क्या है? उसूल हैं, उसूल तफसीर है, जो रूल्स आप जान रहे हैं उनके हवाले से बात हो जाएगी, दैट इज़ उसूल तफसीर। या कुछ उलमा कहते हैं अल-क़वाइदुल्लती यहताजुल मुफस्सिरु फ़ी तफ़सीरिल क़ुरआन, ऐसे क़वाइद, ऐसे रूल्स जो एक मुफस्सिर, जो एक कुरान का आलिम है, जो कुरान के साथ जिसको शगफ़ है, कुरान की बातें करने वाला, कुरान की बातें करने वाली, तो उसको जो रूल्स चाहिए कुरान की तफसीर बयान करने में, वो रूल जान लेता है, उनकी एहतियाज होती है उसको। तो खुद आपको पता चलेगा कि अगर किसी ने दर्स कुरान खुद ही स्टार्ट कर दिया, अरे भाई आपने पहले उसूल तफसीर का कोई कुछ आपको पता है उलूमुल कुरान के बारे में, उसूल तफसीर के बारे में, तो आप कुरान का दर्स स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले बात आ जाएगी अरबी ज़ुबान की, आपकी हालत क्या है अरबी ज़ुबान की, आपको कितना समझ में आ जाता है, अरबी ज़ुबान कितनी समझ में आ जाती है आपको। ये चीज़ें जब आ जाएगी एक इंसान में, एक तालिब इल्म में, तो जब उसको ये चीज़ें पता हो जाएगी, खलास सीधा उसको पता चलेगा कि वो दर्स देने के काबिल हैं कि नहीं, खुद ही पता चल जाएगा उसको। या खुद अपने आप पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके मेरी लेवल किधर है, क्या मेरे पास वो कवाइद हैं, वो उसूल मुझे मालूम है, मैंने तो बिगनिंग भी पता ही नहीं मुझे। यहाँ पर मुफस्सिरीन कह रहे हैं कि उसूल तफसीर में वो कवाइद कुरान के मानी बयान करने के लिए मुफस्सिर कुरान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ उलमा ये चीज़ कैद लगा रहे हैं, तो लोग खुद ही जो है तफसीरें स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ने तो लिख भी डाली है तफसीर बग़ैर कोई उसूल ज़वाबित। तफासिर जो है उनको भी आप अच्छे से पहचान सकते हैं, अच्छे से उनको परख सकते हैं जब आपके पास उसूल ज़वाबित क़वाइद होंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये भी आपको जहन में रखना है। नाउ आगे चलते हैं, तो ये उसूल तफसीर की डेफिनेशन है। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने उसूल पे, जो आपके उस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा, लिखा हुआ है उधर, अल कुरान युफस्सिरु बादुहु बादा लिखा हुआ है। ये तो मैं बता रहा हूँ, उधर लिखा है तफसीरुल कुरान बिल कुरान। पहला उसूल जिसको हमें आज डिस्कस करना है वो है तफसीरुल कुरान बिल कुरान। तो इससे पहले हम इस पे आ जाए, कुरान की डेफिनेशन याद रखते हैं। हुआ कलाम, बहुत सारी डेफिनेशन हैं लेकिन एक सिलेक्ट कर लेते हैं उनमें। हुआ कलाम रब्बिल आलमीन अल मुनज़्ज़लु, वो अल्लाह का कलाम है, मुनज़्ज़ल है यानी नाजिल कर दिया है, नाजिल कर दिया है, नाजिल हो गया है, अल्लाह की तरफ से हो गया है। बिवासितति जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से, अला क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे नाजिल हो गया है। लोगों को जुल्मात, जो शिरक की तबाहियाँ हैं, शिरक की जो डार्कनेस है, उसमें से निकाल के उनको रोशनी की तरफ लाए। दिस इज़ कुरान। और एक डेफिनेशन में है अलमतलू, जिसकी तिलावत होती है इबादत जानकर, वो तो आपको पता ही है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कुरान। आगे चलते हैं, फर्स्ट रूल पे फोकस कर लीजिए। पेन और कॉपी हाथ में है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट रूल तफसीरुल कुरान बिल कुरान, यानी कुरान को खोलना है आपको, बयान करना है इसके मानी को,
लेकिन कुरान से ही